हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मजे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे अपना बीपीएससी 103 का यूनिट 10। ठीक है जी। तो यूनिट 9 तक हमने कवर कर लिया था। आज हम करने वाले हैं अपना यूनिट 10। तो करते हैं स्टार्ट। तो एक बार इस यूनिट का नाम देखते हैं क्या है। आइडिया ऑफ राइट। हम आइडियाज को पढ़ेंगे, अधिकार क्या होता है और एंटाइटलमेंट। ठीक है। तो ये हमारा कुछ चैप्टर है जो कि काफी इजी सा है। तो इस चैप्टर को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हो। पहला राइट क्या होता है, एंटाइटलमेंट हकदार और अधिकार में क्या फर्क है। ठीक है। कितने टाइप्स की राइट्स होती है ये, और थ्योरीज ऑफ राइट। ठीक है। तो हम कहाँ तक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ राइट तक पूरा कंप्लीट करेंगे। जो थ्योरीज ऑफ राइट्स है ये सारे सेम टॉपिक आपको किसके अंदर मिलेंगे, ये आपको 11 यूनिट के अंदर में मिल जाएंगे। ठीक है। तो थ्योरीज ऑफ राइट वाला टॉपिक हम कहाँ पर करेंगे, 11 यूनिट के अंदर करेंगे। ठीक है। तो करते हैं शुरुआत अपने इस चैप्टर की, जहां पर हमारा फर्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग राइट। अधिकार क्या होता है, इस चीज को समझते हैं कि अधिकार क्या है। ठीक है। अगर सिंपल वर्ड में बोले तो राइट्स क्या है, एक कॉमन क्लेम है। क्या है, एक कॉमन क्लेम है जो कि लोगों के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है। ये किसी सोसाइटी के ऊपर भी हो सकता है, और जो ये क्लेम होते हैं काफी जरूरी होते हैं। ठीक है। इनको रिकॉग्नाइज करना काफी असेंशियल होता है। क्यों? उनके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है जी। और इसको इन्फोर्स कराने का काम किसका होता है, गवर्नमेंट का। ठीक है। और गवर्नमेंट ही इसको इन्फोर्स कराती है। ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो राइट्स होती है, जो अधिकार होते हैं, वो क्या होता है, एक कॉमन क्लेम होता है। ठीक है। लोगों का वो हकदार है इस चीज के, उनके पास अधिकार है भाई, वो उनके बोलने का उनके पास अधिकार है, उनके पास राइट टू लाइफ होना चाहिए। ठीक है। तो ये सभी क्या है, अधिकार है, और ये रिकॉग्नाइज कराना काफी जरूरी है। अगर आपके पास अधिकार नहीं होगा तो आप अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो। तो सोसाइटी में अधिकार होना काफी जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके, और इनको इन्फोर्स कौन कराती है, गवर्नमेंट। ठीक है जी। तो ये हमारी छोटू सी डेफिनेशन हुई किसकी, राइट्स की। आगे चलते हैं। लस्की क्या बोलते हैं, लस्की बोलते हैं राइट्स at those condition of the social life without no man can seek of the journal to himself is at his best। तो इन्होंने क्या बोला कि राइट वो कंडीशन होती है आपकी सोशल लाइफ की, जहां पर कोई भी इंसान, ठीक है, किसी के मतलब कोई भी इंसान नहीं आता उसकी लाइफ में, इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है। और वो अपनी लाइफ में जो वो बेस्ट करना चाहता है वो कर सकता है। ठीक है। तो राइट्स क्या होती है, अधिकार वो कंडीशन होती है जहां पर आप समाज में रहकर अपना बेस्ट करते हो। ठीक है जी। टीएच ग्रीन ने क्या बोला है, टीएच ग्रीन ने बोला है कि राइट्स वो पावर होती है जो कि काफी जरूरी होती है। क्यों? इंसान अपने प्रोफेशन को फुलफिल कर सके। ठीक है। तो जो अधिकार होते हैं वो एक पावर होती है। क्या होती है, पावर होती है, जो कि काफी जरूरी होती है। किस लिए? आप अपने प्रोफेशन को कंप्लीट कर सको। ठीक है। अब हर एक इंसान का कोई ना कोई प्रोफेशन होता है, किसी को टीचर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है। तो अगर आपके पास राइट नहीं होगा पढ़ने का, ठीक है, तो आप कर सकते हो, नहीं कर सकते। ठीक है। तो राइट्स होना चाहिए ना। तो राइट्स क्या हुआ, एक पावर हुआ। ठीक है जी। तो ईशा ब्रेली ने क्या बोला है, ईशा ब्रेली ने बोला है कि जो राइट्स है वो 2 तरह की होती है। जैसे इन्होंने लिबर्टी को 2 में बांटा था, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसे ही इन्होंने राइट्स को डिफाइन करा है, जो कि एक पॉजिटिव राइट होती है, नेगेटिव राइट होती है। पॉजिटिव राइट में बोलते हैं कि पॉजिटिव राइट्स एक एंटाइटलमेंट होता है, कि हकदार हो आप उस चीज के। ठीक है। तो वो क्या हुआ, पॉजिटिव राइट हुआ। ठीक है। तो पॉजिटिव राइट में आप हकदार हो उस चीज के, आपको मिलना ही चाहिए। ठीक है। जैसे राइट टू फ्री एक्सप्रेस, आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सको। राइट टू स्पीच, ठीक है, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, कि आपको बोलने की आजादी होनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि जो आप बोलोगे वो गलत नहीं बोलना है, किसी को भी उल्टा सीधा नहीं बोलना है। तो ये पॉजिटिव राइट है। लेकिन नेगेटिव राइट में क्या बोलते हैं, नेगेटिव राइट में बोलते हैं कि हमको भाई सबसे फ्रीडम चाहिए, हमारा जो मन करता है, जो हम बोले, जो हम करें वो करें। ठीक है, कोई भी इंटरफेयर ना करे। ठीक है। तो ये नेगेटिव राइट हुआ। पॉजिटिव राइट में हम अधिकार चाहते थे, लेकिन कुछ लिमिटेशन पर, कि हम बोलना तो चाहते हैं लेकिन हम किसी के बारे में बुरा भला क्यों बोले, जो हमको गलत लगता है उसको हम गलत बोलेंगे। ठीक है जी। तो ये 2 तरह की राइट्स हमने पढ़ी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जहां पर हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन राइट्स एंड एंटाइटलमेंट। अधिकार और हकदार, इन दोनों में क्या
डिफरेंस होता है ये हम पढ़ने वाले। राइट जो कि पार्ट होता है किसका, नेचुरल लॉ का, ठीक है, जो प्रकृति के जो कानून है उसका पार्ट है क्या, अधिकार, ठीक है। अधिकार एक क्या है, अधिकार के अंदर आपके पास फ्रीडम भी होती है, ठीक है, लेकिन वो सर्टेन लिमिटेशन, कि आपके पास फ्रीडम है, आपके पास आजादी है, लेकिन कुछ लिमिटेशन में, ठीक है। यहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अचीव कर सको जो आपको अचीव करना है, आप अपनी लाइफ में सक्सीड हो सको, ठीक है जी। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो अधिकार है वो एक फ्रीडम है, ठीक है, सॉरी अधिकार है, जो अधिकार के अंदर आपको क्या मिलती है, फ्रीडम मिलती है, जैसे कि आपके बोलने का अधिकार है, लेकिन जो आप बोलोगे एक लिमिट में रहकर बोलोगे, ठीक है। तो जो यहाँ पर आपके पास फ्रीडम है वो क्या हुई, लिमिटेशन के साथ हुई, ठीक है। एंड उसके बाद बोला जाता है कि राइट्स एक अपॉर्चुनिटी है, आपके पास क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, ठीक है, अपनी लाइफ में सक्सीड हो सकते हो, ठीक है, जो आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट है किसका, राइट का, ये पहली बार अपीयर होता है किसके अंदर, नेचुरल लॉ के अंदर, थ्योरी ऑफ द नेचुरल लॉ, जहां पर अधिकार की बात की जाती है। कौन सी थ्योरी में, नेचुरल लॉ में। जो नेचुरल लॉ की थ्योरी थी इसके अंदर क्या बोला जाता है कि नोबडी एनी पावर टू वायलेट द नेचुरल लॉ एंड द नेचुरल राइट, कि किसी के पास इतनी पावर नहीं है कि वो वॉयलेट कर सके किसको, जो प्रकृति के द्वारा दिए हुए अधिकार है। आप देखो अब पानी है समुद्र में, ठीक है, अब पानी है समुद्र में तो आपके पास अधिकार है उसको पीने का, कोई भी कल को आके आपसे नहीं बोल सकता कि भाई तुम पानी क्यों पी रहे हो। अब आपके पास है सांस लेने का अधिकार, अब कोई ये थोड़ी नहीं बोलेगा तुम इतना कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ले रहे हो, ऑक्सीजन इतना क्यों ले रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी नेचुरल राइट है भाई, सांस लेने का सबके पास अधिकार है, ठीक है, इसमें कोई टैक्स वगैरह तो लिया नहीं जाता आपसे, ठीक है। तो किसी के पास इतनी पावर नहीं है कि इसको वॉयलेट कर सके, ठीक है, ठीक है जी। और ये मोरलिटी के ऊपर बेस्ड होती है, कौन सी, नेचुरल राइट और नेचुरल लॉ। और स्टेट जो गवर्नमेंट होती है उसके पास भी पावर नहीं है कि जो नेचुरल राइट्स है उनको कर्टेल कर सके, या फिर जो प्रकृति के द्वारा बने हुए जो कानून है उसके अंदर वो इंटरफेयर करे, ठीक है। अब जैसे हर एक इंसान के पास आजादी है, जितना वो सांस लेना चाहता है वो ले सकता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट आपसे ये थोड़ी नहीं बोलेगी कि आप तो ज्यादा सांस लेते हो, हम आपके ऊपर टैक्स लगाते हैं, नहीं है पावर इतनी, है ना। तो गवर्नमेंट के पास भी इतनी पावर नहीं है कि वो नेचुरल राइट्स को क्या कर सके, कर्टेल कर सके, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें काफी राइट्स है, आपके पास बोलने का अधिकार है। अब गवर्नमेंट आपके मुंह में टेप नहीं लगा सकती, है ना, कि आप तो बोल ही नहीं सकते। भगवान ने जीव दिया भाई, बोलने के लिए दिया है, तो ये आपका नेचुरल लॉ है, भगवान ने जीव दिए है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने खुद से बनाया, हमने बोलना सीखा है, माना, लेकिन सिखाया तो भगवान ने है ना, ठीक है, उन्हीं ने तो हमें ये पावर दी है जिससे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो रिलीजियस जो आपका धर्म है, आप उसको जैसे प्रोपोगेट करना चाहते हो, जैसे प्रैक्टिस करना चाहते हो, वो भी आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हुई, राइट्स हुई। एंटाइटलमेंट क्या होता है, ये हकदार होते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं एंटाइटलमेंट, ये गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है, वहां पर वो नेचर के थ्रू बनाए गए थे, लेकिन जो एंटाइटलमेंट होते हैं, जो हकदार होते हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है, ठीक है, ठीक है जी। जैसे कि मनी, किसको कितना पैसा देना है, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता है उसका जो पैसा आता है वो कौन देता है, उसकी जो मंथली फीस आती है, मंथली फीस कह रही हूँ मतलब जो पेमेंट आती है वो कौन देती है, गवर्नमेंट देती है। मटेरियल आइटम वो गवर्नमेंट देती है। सर्विसेज जो जितनी भी हमारी सर्विसेज होती है वो कौन प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट। ऐसा तो है नहीं कि जो यूपीएससी एग्जाम है ये भगवान ने बनाया था, ऐसा तो है नहीं, गवर्नमेंट ने बनाया है, ठीक है। और गवर्नमेंट आपको क्या देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। ये भी एक तरह से राइट्स हुई। एंटाइटलमेंट जो होती है, गवर्नमेंट का जब मन करेगा उसको किसी भी टाइम वो रिवोक कर सकता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट ने सर्विसेज बनाई है, जितने भी हमको मटेरियल दिए हैं, जब उसका मन करेगा वो उसको रिवोक भी कर सकता है, ठीक है। और ये फुल्ली पार्शियली होती है, ठीक है जी। जैसे हम ले सकते हैं वेलफेयर स्कीम। अब जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर स्कीम लेकर आती है, कल को उसका मन नहीं करा तो नहीं लेकर आएगी, ठीक है। तो हम ये थोड़ी नहीं कह सकते भगवान ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है, ये गवर्नमेंट के हाथ में होती है क्या, एंटाइटलमेंट, ठीक है जी।
ठीक है, अधिकार जो कि नेचुरल लॉ होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा डिफरेंस। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको एक बार बताती हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। पहले कॉपी लेनी है, ठीक है, और एक पेन लेना है। जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको साथ के साथ लिखते जाओ, और लास्ट में जब वीडियो खत्म होगी आप खुद देखोगे कि आपको कितना कुछ जानने के लिए मिला है। ठीक है, सामने वीडियो खोल लिया और बैठ गए हो, ऐसे नहीं पढ़ाई होती। ठीक है, तो पहले वीडियो खोलने से पहले ही क्या करना है, एक पेन लेना है, एक कॉपी लेना है और साथ के साथ लिखना है। आपको पता चलेगा क्या पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ ना कि एंटाइटलमेंट गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर दी है, ये मनी और मटेरियल्स होते हैं जैसे वेलफेयर स्कीम्स, मेडिकल, ये सब आपको लिखने हैं। शॉर्ट नोट बनाओ जो कि एग्जाम टाइम से पहले आप एक बार रिवाइज कर सको खुद। ठीक है, अब लेंथी नोट्स तो आप बना नहीं सकते, और ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, अभी शॉर्ट नोट बनाना है अपने लिए। जब तक खुद कष्ट नहीं करोगे ना, समझ में नहीं आएगी चीजें, तो खुद को समझना पड़ेगा। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ राइट। कितने टाइप्स की राइट्स होती है, ये अधिकार कितने टाइप के होते हैं? नेचुरल, जो प्रकृति के थ्रू, अब जैसे पानी पीने का अधिकार है, हमको सांस लेने का अधिकार है, ये क्या हुए, नेचुरल हुए। ठीक है, तो जो नेचुरल राइट्स होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं, ह्यूमन नेचर का। ठीक है जी, ह्यूमन नेचर का। जैसे आपके पास लाइफ, अब भगवान ने आपको जीवन दिया है तो आपके पास अधिकार है जीने का, है ना। जैसे आपको जीना है, सोना है, रोना है, धोना है, जैसे भी आपको जीना है वो आप जी सकते हो। ठीक है, राइट टू लिबर्टी, आपके पास आजादी है। ये नहीं आपको पूरे टाइम कोई बांध के रखे कि नहीं आपको बस इस जाल में रहना है और कभी निकलना नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी, आपके पास प्रॉपर्टी है तो उसका अधिकार है कि आप वहां पर रह सकते हो। ठीक है, ये सभी क्या है, नेचुरल राइट्स है। ठीक है, ठीक है जी। और गवर्नमेंट क्या करेगी, इन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है जी, जो ये राइट्स होती है ये क्या करती है, एक कॉमन क्लेम होता है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है जी, आपके पास लिबर्टी है, जो आपका मन करता है वो आप कर सकते हो। आप अपना डेवलपमेंट भी तो कर सकते हो इसके थ्रू, अधिकार के थ्रू। ठीक है, और गवर्नमेंट क्या करेगी, इन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। कल को आपके घर में कोई आए और आपके घर को तोड़ के चले जाए तो उस राइट को कौन बचाएगा, गवर्नमेंट। ठीक है, 17वीं सेंचुरी में जॉन स्लोक यहां पर बात करते हैं नेचुरल राइट्स की, कि नेचुरल राइट्स क्या होती है, राइट टू लाइफ, जहां पर आपके पास जीने का अधिकार है, लाइफ, जीवन, लिबर्टी, फुली आप जी सकते हो, आपके पास पूरा आजादी है। प्रॉपर्टी का अधिकार है, जो आपकी जमीन है वो आपकी खुद की है, कल को आपसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, ठीक है जी। आगे है कुछ राइट्स were defined by the nature as thought to the God given। कुछ सोचते हैं कि जो राइट्स है ये क्या है, ये नेचुरल है, और नेचुरल राइट्स को डिफाइन किया जाता है कि ये भगवान ने दिया है। ठीक है, अब हमारे पास बोलने का अधिकार है। ठीक है, मैंने आगे बताया था कि बोलने का अधिकार है, तो भगवान ने हमको जीव दिए, तो मतलब से भगवान ने ही तो दिया है हमको ये अधिकार। ठीक है, सुनने का, अब कल को हमारे कान को कोई बंद नहीं कर सकता कि आपको तो कभी सुनना ही नहीं है। ठीक है, भगवान ने कान दिए, सुनना पड़ेगा भाई, ये हमारे पास राइट्स है, और ये भगवान के दिए थ्रू दी गई है। ठीक है, तो ये हमारी नेचुरल राइट्स हुई। ठीक है, आगे चलते हैं मोरल राइट। सॉरी यार, ओ मैया, सॉरी। मोरल राइट क्या होती है, ये बेस होती है ह्यूमन कंसिस्टेंस, मतलब आपके खुद के उस पर, बिहेवियर पर, आपके माइंड पर। ठीक है, जो ये मोरल राइट होती है क्या होती है, ये आपके खुद के माइंड पर, एक ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड होती है कि एक इंसान कैसा है। जैसे कि आपके घर वाले सिखाते हैं कि बेटा जी अगर कोई बड़ा मिले तो उससे वो नमस्कार करना है। ठीक है, उसको क्या करना है, नमस्कार करना है। अब ये सब क्या है, मोरल राइट है। ठीक है, ये बेस्ड होती है गुडनेस और जस्टिस के। अगर आपके सामने कुछ भी बुरा हो रहा होगा तो आप उसका साथ दोगे, ये क्या हुई, ये एक मोरल राइट हुई। ठीक है, अब आपके सामने किसी को मारा जा रहा है, किसी को पीटा जा रहा है, और आपको लगता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, आप उसके साथ खड़े हो, तो ये एक मोरल राइट है। ठीक है, गुडनेस, सभी के लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इसको फोर्स करेगी, इसके लिए कानून बन रहा है कि आपको अच्छा करना पड़ेगा और तो आपको ये मिलेगा, इसका कोई गवर्नमेंट इसको फोर्स नहीं कर सकती है। एक गुडनेस है जो पब्लिक के ओपिनियन में होता है कि ये मोरल राइट है कि आप बड़ों का संस्कार,
मतलब बड़ों का अधिकार क्यों बोल रही हूं, बड़ों की रिस्पेक्ट करे, ठीक है। और जो आपको गलत लगता है तो उसका आप साथ दे, उसी मतलब जो आपको सही लगता है उसी टाइम उसका साथ दे, जस्टिस करे, न्याय की तरफ रहे, ठीक है। और जो ये मोरल राइट होती है, ये लीगल एक्शन नहीं होता है कि अगर कल को आपके सामने कुछ गलत हो रहा है और आप उसका साथ नहीं दे रहे हो तो पुलिस आपको पकड़ेगी नहीं कि भाई आपने क्यों साथ नहीं दिया, ठीक है। तो ये कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाता अगर आपने नहीं किया है, ठीक है। स्टेट डज नॉट इन्फोर्स, और गवर्नमेंट इस चीज को इंप्लीमेंट भी नहीं करती है, इन्फोर्स भी नहीं करती है किसको, मोरल राइट को, ठीक है। और ना ही कभी गवर्नमेंट इस चीज को रिकॉग्नाइज करती है, जो राइट्स होती है मोरल राइट, ठीक है जी। तो मोरल राइट आपका खुद का बिहेवियर होता है, रोल ऑफ द गुड कंडक्ट होता है कि आप अच्छा करें, जस्टिस को साथ दे, गुडनेस को साथ दे, ये मोरल राइट्स होती है, ठीक है। आगे चलते हैं लीगल राइट। लीगल राइट क्यों होती है, ये गवर्नमेंट ये लॉ के थ्रू लीगल होती है, ठीक है। इसको इन्फोर्स किया जाता है कोर्ट के थ्रू कि कल को अगर इस राइट्स को कोई वॉलेट करता है सीधा उसको भाई जेल में डालो, ठीक है। तो ये जो राइट्स होती है ये लीगल होती है, ये लॉ क्या करता है, इन्फोर्स कोर्ट क्या करता है, इस चीज को इन्फोर्स करता है। और जो लीगल राइट होती है इसके अंदर हर एक इंसान को एवरीएबल होती है इक्वली, ठीक है। तो लीगल राइट में ऐसा नहीं है कि कुछ इंसान को मिलेगी, ठीक है। राइट टू फ्रीडम है तो वो सबके पास है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आधे इंसानों के पास है आधों के पास नहीं है, ठीक है। तो ऑल सिटीजन आर द लीगल राइट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जो लीगल राइट होती है उसके अंदर हर एक सिटीजन को इक्वली दिया जाता है क्या, लीगल राइट, और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है। कोर्ट यहाँ पर लीगल राइट को क्या करता है, इन्फोर्स करता है। अब ये 3 तरह की लीगल राइट होती है, कौन कौन सी, सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट एंड इकोनॉमिक राइट, ठीक है जी। सिविल राइट क्या होती है, सिविल राइट वो राइट होती है जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। ये कुछ फुलफिल करती है ह्यूमन लाइफ की नीड्स को, ठीक है। आपकी सोसाइटी में जो आपकी नीड्स होती है, आप कुछ करना चाहते हो, ठीक है। तो उस चीज को कौन फुलफिल करती है, सिविल राइट। जैसे कि राइट टू लाइफ, आपके पास जीने का अधिकार है, गवर्नमेंट के पास हक है कि वो आपको 2 वक्त की रोटी दे, खाने के लिए घर दे, ठीक है, एजुकेशन दे। आर्टिकल 21, ठीक है, वो आपका सिविल राइट में ही आता है। इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18, ये सब क्या है, सिविल राइट ही है, ठीक है। और गवर्नमेंट का काम है इस चीज को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अगर कल को किसी के साथ अनइक्वलिटी ट्रीट की जाती है तो गवर्नमेंट वहां पर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगी। तो ये क्या हुई, सिविल राइट हुई। आगे चलते हैं, पॉलिटिकल राइट क्या होती है। पॉलिटिकल राइट वो राइट होती है जहां पर आपको मौका दिया जाता है जो पॉलिटिकल प्रोसेस होते हैं उसके अंदर, ठीक है। जैसे कि आपके पास अधिकार है वोट करने का, इलेक्ट करने का, ठीक है। आप अपने रिप्रेजेंट को इलेक्ट कर सकते हो, आप खड़े हो सकते हो इलेक्शन के अंदर, ठीक है। जो भी आपको गवर्नमेंट गलत लगती है उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो, गवर्नमेंट को अपोज कर सकते हो, ठीक है। मतलब जितने भी आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसके अंदर आपको पूरा अधिकार है, ठीक है जी। इकोनॉमिक राइट क्या होता है, इकोनॉमिक राइट आपको इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे हर एक इंसान के पास फूड है, क्लोथ है, शेल्टर है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, इस सब चीज क्या है जो बेसिक नीड्स है इंसान की, इन सबको क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर आपकी कल को तबियत खराब हो जाती है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा सकते हो, ठीक है। वहां पर ये नहीं होगा कि आपको हम मेडिसिन नहीं देंगे, वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इकोनॉमिक राइट है और गवर्नमेंट का काम होता है कि वो आपको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करे क्योंकि आप टैक्स पे करते हो, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक राइट के अंदर वो आया, ठीक है। आगे चलते हैं, ह्यूमन राइट क्या होता है। तो ह्यूमन राइट के ऊपर हम प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ के आए थे लेकिन अब भी पढ़ लेते हैं। तो ह्यूमन राइट के अंदर आपकी सिविल राइट भी आती है, पॉलिटिकल राइट भी आती है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम, एक्सप्रेशन, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक राइट, सब का भंडारा कहां पर होता है, ह्यूमन राइट के अंदर, ठीक है जी। यहां पर आपके पास आपके अपने कल्चर को प्रैक्टिस करने का अधिकार है, फूड खाने का भी अधिकार है, जो आपको खाना है खा सकते हो, ठीक है। 2 वक्त की रोटी मिलने का भी अधिकार आपको ह्यूमन राइट के अंदर मिलता है। आपको काम करने का अधिकार है, ठीक है जी। एजुकेशन लेने का अधिकार है। जो ह्यूमन राइट होती है इनको प्रोटेक्ट करना और सपोर्ट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। जो ये ह्यूमन राइट होती है इसको प्रोटेक्ट भी किया जाता है, इसको सपोर्ट भी किया जाता है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर, कि कल को आप दूसरे देश में जाते हो तो वहां पर आपके पास ह्यूमन राइट है कि आपको 2 वक्त की रोटी मिले। आपके पास राइट है कि आप अगर कुछ वहां पर काम कर सकते हो तो कर सकते हो, ठीक है। ये अधिकार है, वहां पर आपको जीने का अधिकार है। ये नहीं कि आप यहां से कैसे आगे मार दो भाई, खत्म कर दो, नहीं, ह्यूमन राइट है,
ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 10 दिसंबर 1948 को एक डिक्लेरेशन होता है जहां पर बोला जाता है जो ह्यूमन राइट ट्रीटीज है ये गवर्नमेंट का काम, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि इनको प्रोटेक्ट करे और प्रमोट करे कि इसको ह्यूमन राइट को। ठीक है, तो कब हुई थी ये डिक्लेरेशन? 10 जनवरी 1948 के अंदर, जहां पर यूएन की जो जनरल असेंबली थी इसमें बोला गया था जो ह्यूमन राइट है उसको गवर्नमेंट की क्या बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि प्रोटेक्ट करे और प्रमोट करे किसको, ह्यूमन राइट को। ह्यूमन राइट आपकी बेसिक राइट्स होती है, आपके पास फ्रीडम होता है जहां पर हम हर एक इंसान को फ्रीडम दे रहे हैं, ये नहीं कि अपने सिटीजन को दे रहे हैं। जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो भारत का संविधान है, वो किसको फ्रीडम देता है, वो किसको अधिकार देता है, अपने सिटीजन को। ठीक है, लेकिन जो ह्यूमन राइट होती है वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर देती है, वो हर एक इंसान को देती है, वो बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का हो, चाइना का हो, किसी का भी हो। ठीक है, यहां पर हम ह्यूमैनिटी लेवल पर बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। ठीक है, कि आपके पास अधिकार है जीने का, फ्रीली आप रह सकते हो, आपका जो सोचने का मन करता है आप सोच सकते हो, जो एक्सप्रेस करना है वो कर सकते हो। ठीक है, ये किसके अंदर आते हैं, ह्यूमन राइट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो आप बोलोगे खत्म कैसे होता है, तो जो थ्योरीज वाला आगे का टॉपिक है ना, ये आप देख सकते हो। आपका जो 11 यूनिट है बेस्ड ऑन द राइट एंड लीगल एंड मोरल नेचर। ठीक है, इसके अंदर आपको ये थ्योरीज ऑफ राइट सेम टॉपिक यहाँ पर भी मिल जाएगा, नेचुरल राइट्स, लीगल राइट, हिस्टोरिकल थ्योरी एंड सोशल वेलफेयर, मार्क्सिस्ट थ्योरी एंड ह्यूमन राइट। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को मैं आपको कल इस यूनिट के अंदर कवर करा दूंगी। ठीक है, अगर कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो आप मेरे को टेलीग्राम पर पूछ सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, अगर किसी को क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको कल मिलेगी, वो भी टेलीग्राम पर। ठीक है, सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। तो ऐसे ही पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।